अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं? तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप रोज छोटे छोटे बदलाव करने को तैयार हैं? क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़ी सफलता बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से आती है। Blue Book Atomic Habits, Chapter 1. The Surprising Power of Tiny Habits. छोटी आदतों की चौंकाने वाली ताकत। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए बहुत बड़ा बदलाव करना जरूरी है। हम सोचते हैं, एक दिन से पूरी जिंदगी बदल दूंगा, एक महीने में सब ठीक कर लूंगा, या फिर ज्यादा मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स की पहली सीख यही है कि यह सोच ही गलत है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करते हैं। लेखक की सच्ची कहानी, जेम्स क्लियर का एक्सीडेंट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि एक बार उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उनके चेहरे पर गंभीर चोट लगी, हड्डियां टूट गईं, और डॉक्टरों को भी यकीन नहीं था कि वे पहले जैसे नॉर्मल हो पाएंगे। रिकवरी बहुत स्लो थी, कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ। बस रोज थोड़ा चलना, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ा बेहतर सोना। कोई बड़ा कदम नहीं, बस छोटे छोटे सुधार। और समय के साथ वही छोटे सुधार उन्हें न सिर्फ नॉर्मल लाइफ में लाए, बल्कि एक सक्सेसफुल राइटर और स्पीकर भी बना दिया। यहीं से लेखक को एक बात समझ आई, बड़ी सफलता छोटे बदलावों से आती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, Habits are the compound interest of self-improvement. यानी आदतें आत्मविकास का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। जैसे पैसे में, रोज थोड़ा पैसा जोड़ो, शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ वही पैसा बहुत बड़ा बन जाता है। वैसे ही रोज 1% बेहतर बनो। शुरुआत में कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन कुछ महीनों और सालों में आपकी जिंदगी पूरी बदल सकती है। 1% रूल, सबसे पावरफुल आइडिया। इस चैप्टर में लेखक एक सिंपल कैलकुलेशन बताते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और अगर हर दिन 1% खराब होते गए, तो आपकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। मतलब फर्क बहुत छोटा होता है, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं, मैं मोटिवेट नहीं हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मेरे पास विल पावर नहीं है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। अगर आपकी डेली रूटीन, आपका एनवायरनमेंट, आपकी आदतें सही नहीं है, तो मोटिवेशन भी काम नहीं करेगा। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। गोल, वजन कम करना, एग्जाम पास करना, पैसा कमाना। सिस्टम, रोज क्या खाते हो, रोज कैसे पढ़ते हो, रोज पैसे कैसे मैनेज करते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, Winners and losers have the same goals. फिर फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि जीतने वालों का सिस्टम बेहतर होता है। अगर आप सिर्फ गोल पर फोकस करेंगे, तो थोड़े समय के लिए मोटिवेशन आएगा, लेकिन अगर सिस्टम पर काम करेंगे, तो रिजल्ट अपने आप आएगा। सक्सेस एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। हम सोचते हैं, एक दिन सब बदल जाएगा, एक मोमेंट आएगा और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं, सक्सेस एक इवेंट नहीं है, यह एक डेली प्रोसेस है। आप आज क्या करते हैं, वही तय करता है कि आप एक साल बाद कहाँ होंगे। वाई स्मॉल हैबिट्स फेल, और लोग हार क्यों मान लेते हैं। इस चैप्टर में एक और बड़ी बात बताई गई है। लोग छोटी आदतें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता। उन्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सच ये है, रिजल्ट दिखने से पहले काम अंदर ही अंदर हो रहा होता है।
जैसे बर्फ 0 तक पिघलती नहीं, लेकिन हर डिग्री जरूरी होता है। चैप्टर 1 की कोर लर्निंग। इस चैप्टर से हमें 3 साफ बातें मिलती है। एक, छोटे सुधार समय के साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। 2, आपका सिस्टम आपकी सफलता तय करता है। Keycap 3 Consistency Motivation.